कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो पार्टी है वो गरीबों की बात करती है, वो लेकिन अमीरों की पार्टी है। वो गरीबों की बात करती है लेकिन वो परिवार की पार्टी है। वो गरीबों की बात करती है, शोषित पीड़ित दलित समाज की बात करती है, लेकिन बेटा पुतोह की पार्टी है। वो गरीबों की बात करती है लेकिन दामाद की पार्टी है। तो मैंने तो पहले ही बताया था कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी सिर्फ गरीब गुआ भूया मूसर के नाम पे वोट लेने का काम करता है और सिर्फ परिवार को बढ़ावा देता है। हो रहे हैं लगातार हम पार्टी के नेताओं में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है और इस्तीफा लगातार देते आ रहे हैं, क्या कहिएगा आप? देखिए, सबसे पहले आपको लोग के चैनल के ढेर सारी बधाई और धन्यवाद और दशहरा के शुभकामनाएं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के जो गरीबों के बेटा के जो गरीबों को तत्व के लोगों के शोषित वंचित समाज के साथ जो अन्याय हम पार्टी ने किया, उसे अन्याय का बदला लोग धीरे धीरे चुन चुन करके लेंगे। जैसे कि हमको देखने में आ रहा है, सुनने में मीडिया के माध्यम से आया है कि आज एक बहुत बड़े नेता है जो कि हम पार्टी को छोड़े हैं। आखिर ऐसा क्या वजह रहा है? आप लोग को मैं पहले ही बताया था कि देख लीजिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का अब दुर्दिन आ गया है। अब उनका उल्टी गिनती शुरू हो गया है। अब वो ज्यादा दिन नहीं है, 2025 में देखिएगा, जब काउंटिंग होगा उस समय उनको हार का सामना करना पड़ेगा और हार का सामना करके उनको घर वापस लौटना पड़ेगा। जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी में अभी 90% लोग ऐसे हैं जो त्राहिमाम है, अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं, जो धीरे धीरे आप लोगों के बीच में देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि हमने पहले बोला था कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो पार्टी है वो गरीबों की बात करती है, वो लेकिन अमीरों की पार्टी है। वो गरीबों की बात करती है लेकिन वो परिवार की पार्टी है। वो गरीबों की बात करती है, शोषित पीड़ित दलित समाज की बात करती है, लेकिन बेटा पुतोह की पार्टी है। वो गरीबों की बात करती है लेकिन दामाद की पार्टी है। तो मैंने तो पहले ही बताया था कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी सिर्फ गरीब गुआ भूया मूसर के नाम पे वोट लेने का काम करता है और सिर्फ परिवार को बढ़ावा देता है। आप पे भी एक आरोप लगता है सर, कहते हैं उधर के हम पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं तो जो घूम रहे हैं हम ही लोग का देन है, आज बोल रहे हैं, चाहे उजला उजला शर्ट पैंट पहन के घूम रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज वो घूम रहे हैं, किनका दिन है? पहले उनसे पूछिए आप लोग जाकर के कि आज मंत्री बने हुए, विधायक बने हुए, एमपी बने, वो किनका देन है? ये सवाल है। मेरे तरफ से आप लोग जाकर पूछिएगा कि किनका देन है। आज तक हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी में आने से पहले मैं बाबा दशरथ मांझी उत्थान सेवा संस्थान चलाता था और गरीबों गुरबा में जा करके कहीं लोगों को, पीड़ित लोगों को जा करके सम्मान देने का काम किया, कहीं लोगों को बच्चा को उत्साहन करने का काम किया, हम लोग ब्लड डोनेशन काम करने का काम किया, हम लोग लोगों को जाकर के जागरूक करने का काम किया और हम लोग जाके मार्केट में लोगों को समझाने का काम किया कि वो गरीब गुरबा, आप आगे बढ़ो। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपको हक अधिकार नहीं मिलेगा। अरे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर तो 2015 में पार्टी बनी। 2015 से पहले हम लोग का बैकग्राउंड जाके चेक करिएगा, फेसबुक में जाके चेक कीजिएगा, तो हम लोग कई, जब से मैं होश हवास संभाला हूँ, जब से गरीब गुरबा के, जब से शोषित वंचित समाज के लिए हम लोग आगे लग गए हैं कि नहीं आगे बढ़ाना है किसी भी हालत में। तो उन लोग तो अपना चीज छुपाने के लिए, हाँ, एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, ये देन अपने पुतोह के लिए वो देन हो सकता है कि उन्होंने विधायक बनाया, अपने दामाद के लिए उनको देन हो सकता है कि उन्होंने उनको जाकर के आयोग में भेजा, वो अपने बेटा के लिए देन हो सकता है कि उन्होंने मंत्री बनाया, उनको अपने समधिन के लिए देन हो सकता है कि उन्होंने विधायक बना। लेकिन आम कर्जकर्ता के क्या बनाया? पता करके देखिए, आम कर्जकर्ता के छोटा चुनाव लड़ने भी जाता है मुखिया में, उसमें भी अपना परिवार को उतार देते हैं। एक तरफ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा झूमर प्रोग्राम करवा रही है गया जिला के हर एक विधानसभा में, और एक तरफ आप लोग पार्टी से छोड़ छोड़ के हटते जा रहे हैं। आखिर पूरी वजह क्या है कि आप लोग पार्टी से इस्तीफा दे दिए? जैसा कि आज डॉक्टर शशि यादव जी जो पार्टी के महासचिव थे वो भी इस्तीफा दे दिए सर। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम पार्टी में अब नहीं रह गया है दम, अब आदमी होगा धीरे धीरे काम। ये मेरी पहला ही कह दिए थे कि जिस तरह से गरीब का बेटा को आपने सताने का काम किया, गरीब का बेटा को रुलाने का आपने काम किया, तो 2025 में सब गरीब का बेटा आपको ताक रहा है, भूया मूसर समाज आपको ताक रहा है, गरीब लोग आपको ताक रहा है कि किस तरह से गरीब लोगों का पार्टी में रह के भी शोषण किया जाता है। इसका चुन चुन के बदला 2025 में लेगा लोग। और झूमर कराने के नाम पे, और वहां पे देखो कि हम पार्टी का सब बैनर लगा हुआ है, वो कहते क्या है कि भूया मूसर का झूमर प्रोग्राम संस्कृति कार्यक्रम है, ये सर्वदलीय है, ये किसी जाति विशेष नहीं है,
ये समाज विशेष कार्यक्रम है। तो वहाँ तो देखा जाता है कि सारा हम पार्टी को लोग हैं। तो भैया आप भूया मूसर के नाम पे झूमर कार्यक्रम करते हैं और लोगों को बुलाते हैं, और जब भी देखा जाता है तो मंच पे सारा किनको लोग जगह मिलता है? सब हम पार्टी का जगह मिलता है। एक भी सामाजिक आदमी का नाम बताइए जो हमारे समाज के धरोहर हैं, हमारे समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मंच पे जगह मिला? तो वो तो सिर्फ हम पार्टी का झूमर कार्यक्रम था। तो हम पार्टी का यही तरह से है। वो हम पार्टी आज 2025 जब चुनाव के समय है तो कहता है क्या कि भूया मूसर का संस्कृति है। जो पहले ब्याह होता था तो मांदर बजता था, आज मांदर बजाना और लौंडा नचाना हम लोग की संस्कृति रहा है। क्या भैया, जब चुनाव आता है तबे आपको भूया मूसर के संस्कृति बुझाता है, और चुनाव के बाद फिर भूया मूसर के संस्कृति से भुला जाते हैं। तो सिर्फ लोगों को बहलावा फुसलावा देते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। अब लोग आपसे नहीं ठगाएंगे। लोग अब समझदार हो गए हैं, लोग अब जागरूक हो गए हैं, लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। इसलिए अब जीताराम मांझी और संतोष मांझी जी के झांसा में लोग आने वाले नहीं है। टाइगर लक्ष्मण मांझी चुनाव कहां से लड़ेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, जनता का अपील बार बार आ रही है, जनता का रिक्वेस्ट बार बार आ रही है, लेकिन जनता को मैं ठुकराना नहीं चाहता हूँ। अब धीरे धीरे मैन मुझे बन रहा है कि अब लक्ष्मण मांझी धीरे धीरे चुनाव की ओर जा रहे हैं। 10 विधानसभा हमने घूर करके देखने का काम कर रहे हैं। मेरा अभी न्याय यात्रा बोध गया में चल रहा है। न्याय यात्रा में देखने के लिए मिला है आज आहरा पोखरा पर लोग बसने के लिए मजबूर है। आज लोगों के लिए एक टाइम के खाना मिलता तो दूसरा टाइम के खाना खाने के लिए सोचता है। 3 डिसमिल जमीन उसको अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये बताइए कि ये सब हालात को सुधारने के लिए गरीब गुरबा के बेटा को आगे आना होगा, और गरीब गुरबा के बेटा अब ठाना है, और भूया मूसर को आगे बढ़ाना है, और गरीब को आगे बढ़ाना है। इसलिए सबों के आह्वान पर मैं भी डिसीजन लेता हूं कि हम गया जिला के एक विधानसभा क्षेत्र से जरूर चुनाव इस लड़ूंगा। बात को लेकर मांझी जी बोलते हैं कि गरीब गुरबा को हम उठा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हमको उठाना कि वो गरीब गुरबा के उनका बेटा ठेकेदार बनाया, कि वो गरीब गुरबा के उनका बेटा आगे लेकर के चला, कि वो गरीब गुरबा के बेटा को आप अपने पास रखे हुए हैं। अब बताइए, तब तो समझ में आवेगा ना। खाली बोलने से ना होगा। मैं कुछ भी बोल दूं उसका मान कैसे होगा? मान तब होगा जब आपने कुछ करके दिखाया। हमको 5 व्यक्ति का ऐसा नाम बता दीजिए कि अपने बदौलत चढ़ करके और लोगों को आगे बढ़ाने का काम किए। उनका बेटा आज मंत्री है, सभी लोगों को मदद कर रहे हैं, सभी लोग को काम दे रहे हैं। बताइए उन लोगों को भी ठेकेदार नहीं बनाए? कितना आप विधानसभा में अभी तक न्याय यात्रा कर लिया सर? न्याय हम 7 विधानसभा में न्याय यात्रा कर चुके हैं। क्या सातों संदेश रहेगा आज पूरा मतलब गया जिला के 10 विधानसभा के लोग? गया जिला के 10 महान जनता के संदेश क्या रहेगा? हमारी अनुरोध है, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस बार 2025 में आप अगर नहीं जागे तो समय धीरे धीरे आपको निकल जाएगा। इसमें 2025 में जो सत्ताधारी पार्टी है, जो विरोधी पार्टी है, आप उन लोग को चुन चुन के वोट के माध्यम से जवाब दीजिए। तब आपको हक अधिकार मिलेगा, तब आप आगे बढ़िएगा, तब आपको बच्चा पढ़ेगा, तब आपको बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, तब आपको सुख सुविधा मिलेगा। यही हम अनुरोध करने के लिए आप लोग के चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि गरीब गुरबा का एक आवाज बने, एक आवाज बन के तब दिल्ली तक पहुंचे, और दिल्ली तक को हम लोग चाहें कि जन मन तन से मिला करके गरीबों के राज लावे, गरीबों की सरकार लावे, गरीबों की आवाज आगे बढ़े, गरीबों को न्याय मिले। यही हम लोग चाहते हैं कि गरीब लोग सवेक हो जाए। टाइगर लक्ष्मण मांझी का गया जिला में काफी प्यार आशीर्वाद है जो मिल रहा है। न्याय यात्रा आपने किया, काफी जनता के प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। ये बहु जनता का मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है कि हमको लोग, हम गरीब के एक लड़का को सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है। आप तमाम मीडिया बंधु को भी ढेर सारी बधाई है, इसलिए कि आप लोग एक गरीब का बेटा को दिखाने का काम किया और हम लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। और तमाम हमारे महामहिम जनता, तमाम जनता जनार्दन को, सभी गया जिला के वासियों के, सभी बिहार के वासियों के ढेर सारी बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि हमारे जैसा लोग को चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हम लोग को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।